So class, now we would be doing set off and carry forward of losses. हमारा clubbing of income and deemed incomes was done, right? So set off and carry forward, as the name suggests, कि हमने कुछ losses ही set off करने होंगे, क्योंकि अगर income होएगी तो income को add करने में तो कोई दिक्कत नहीं है. We have 5 heads of India income, right? As per Income Tax Act 1961, और वो 5 heads कौन से हैं किसी भी tax payer के? For example, A is an individual taxpayer. सो उसके 5 हेड्स कौन से हो सकते हैं? वो कैसे पैसा कमा सकता है इंडिया में? सैलरी के थ्रू, पीजीबीपी के थ्रू, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स के थ्रू, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड हाउस प्रॉपर्टी, राइट? दीज आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स की, जहाँ ऑफ इनकम्स, जहां से कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी रेजिडेंट इंडियन पैसे कमा सकता है. अब अगर पांचों ही हेड्स के अंदर उसकी इनकम आ रही है तो ऐड करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? हम ऐड कर ही जाएंगे, उस उतने से उसका इनकम स्लैब का, इनकम टैक्स स्लैब का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा, तो उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट को बेनिफिट है. ना प्रॉब्लम है कि जब उसको कोई लॉस इनकर हो जाए, राइट? फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस लॉस इनकर हो जाए, कोई कैपिटल गेन्स ना हो, कैपिटल लॉसेस हो जाएं, ठीक है, कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वहां पर कोई लॉसेस हो जाएं, या हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉसेस इनकर हो पाए, तो उस चीज को कैसे केटर करें? क्योंकि एक तो देखो, एक तो ये इंडिविजुअल है, एक उसको ऑलरेडी लॉस हो गया, राइट? ऊपर से हम उसके ऊपर टैक्स लगा लें तो फिर उसका तो फिर डबल लॉस है ना ये. एक तो उसने वैसे लॉस कमाया उस फाइनेंशियल ईयर में, प्लस उसको टैक्स कर दें, तो लॉसेस को एडजस्ट करना पड़ता है, इनकम कम शो करनी पड़ती है, कई बार तो नेगेटिव इनकम हो जाती है क्योंकि लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं, राइट? तो वो कैसे कैसे करते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो हम आज करेंगे, राइट? सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन नंबर 70 से लेकर सेक्शन नंबर 80, ये 10 सेक्शन है जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के साथ डील करते हैं, राइट? नाउ अगर हम देखें, सेट ऑफ का मतलब क्या है कि पहले तो हमने आपस में सेटलिंग करनी देखनी है कि अगर लॉसेस का सेटल ऑफ हो रहा है, ठीक है, बट अगर मेजर चंक ऑफ लॉस है जो उस साल में नहीं सेटल हो पा रहा, फिर हम उनको क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड. वो कितने साल तक होते हैं वो हम आगे करेंगे, पर आप इन दोनों चीजों का मतलब समझे पहले. सेट ऑफ का मतलब क्या है कि पहले हम इंट्रा हेड और इंटर हेड सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लॉस को एक अमाउंट पर लेके आते हैं, एक इंडिविजुअल की इनकम को, एंड फिर उसको टैक्स करते हैं. अगर तो लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि मतलब उसकी सारी इनकम भी, जो प्रीवियस ईयर की इनकम थी उसकी, वो सारी इनकम भी टोटल मिलाकर भी कम पड़ रही है और लॉसेस ज्यादा पड़ रहे हैं, तो जितना प्रोपोर्शन रह जाएगा लॉसेस का, उसको हम आगे सालों में, आते हुए सालों में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, राइट? नाउ अब ये होता किस स्टेज पर है? ये कौन सी स्टेज पर इट इज डन? अगर मैं बात करूं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, राइट? जब हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं तब हम इसका कंप्यूटेशन करते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेप क्या है इसमें? द फर्स्ट स्टेप वुड बी कि हम कंप्यूट कर लेते हैं इनकम अंडर वेरियस हेड. तो हमारे पास कितने हेड्स हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम जो हमने ऊपर किए, दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. उसमें से हम टोटल एक अमाउंट आ जाती है हमारे पास इनकम की, राइट? फिर हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं? क्लबिंग प्रोविजन, जो हमने पीछे चैप्टर्स में किया था, क्लबिंग प्रोविजंस एंड डीम्ड इनकम्स. अगर कोई डीम्ड इनकम्स है, मतलब ऐसी इनकम जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, या कोई क्लबिंग है किसी सेक्शन के अंडर, तो हम इसी इनकम के साथ उसको क्लब करते हैं, ऐड करते हैं, राइट? एंड द थर्ड इज, फर्स्ट स्टेप कर लिया, सेकंड स्टेप कर लिया, अब थर्ड स्टेप करना है. थर्ड स्टेप हमारे को क्या कहता है कि अब अप्लाई करो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 70 टू सेक्शन नंबर 80. तो सेक्शन नंबर 70 टू 80 में कौन सी प्रोविजंस है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के, कि हमने ऐड तो कर दिया जितना हो सकता था, क्या उसका कोई लॉस तो नहीं है, इस साल का नहीं है तो पीछे का कोई लॉस तो नहीं है जो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो हमें हमको उस टोटल इनकम में से उस लॉस को सेट ऑफ करना पड़ेगा. मतलब क्या है? उसकी इनकम उतने से कम शो करनी पड़ेगी, मतलब क्या, हमने उतना ही उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो जब हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं तब हमारे को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस स्टेप नंबर 3 में लगाने पड़ते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 70 टू सेक्शन नंबर 80. नाउ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कितने तरह का हो सकता है? तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड्स. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड्स क्लास. तो सबसे पहले जो है वो है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स.
right? Then is interhead adjustments, right? And the third one is carrying forward. अब इनका मतलब क्या है? Now, what do we mean by intra-head adjustments, right? So if I talk about, आज हम सिर्फ intra-head ही करेंगे. If I talk about intra-head adjustments, इसका मतलब क्या है? एक हेड के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बोला कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितनी सोर्सेज या कितने हेड्स ऑफ इनकम है? सो वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम, राइट? हमने अभी देखा 5 हेड्स ऑफ इनकम है, राइट? कौन कौन से थे? सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, राइट, पीजीबीपी, देन कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, राइट, एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ये 5 हेड्स ही हैं, इसके अलावा और कोई भी सोर्स नहीं हो सकता हमारी इनकम का लीगली, राइट? लीगली हम इंडिया में रहते हुए इन 5 सोर्सेज के अलावा और कहीं से भी इनकम नहीं कमा सकते, ओके, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961. नाउ, अब इंट्रा हेड का मतलब क्या है कि एक हेड के अंदर ही पहले सेट ऑफ करने की कोशिश करनी है. तो अब इसको हम इन डिटेल करते हैं, इंट्रा हेड को, फर्स्ट टाइप को, कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है. अगर मैं पहला हेड उठा लूं सैलरीज, अगर मैं पहला हेड उठा लूं सैलरीज, क्या सैलरीज कभी लॉस में जा सकती हैं? राइट? कंपनी का बिजनेस जितना मर्जी पूरा चल रहा हो, बट जो एम्प्लॉय हमने एम्प्लॉय किया है उसको सैलरी देनी ही पड़ती है. तो ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने 25,000 पर मंथ पर किसी एम्प्लॉय को रखा है, तो अगर हमारे को लॉस हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव 25,000 की सैलरी दे देंगे, राइट? तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. सैलरीज वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो सैलरीज के केस में देयर वुड बी नो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, राइट? कोई सेट ऑफ, और ये बहुत कॉमन सेंसिकल सी बात थी ये, और ये कई बार 1 मार्क में पूछी भी जा सकती है, राइट? सो इन सैलरीज देयर इज नो सेट ऑफ एंड नो कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि सैलरीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सैलरीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? सो देयर नो सेट ऑफ एंड नो कैरी फॉरवर्ड का मतलब कि कोई लॉस हो ही नहीं सकता सैलरीज में कभी भी, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेड. नेक्स्ट हेड हमने कौन सा किया था? हाउस प्रॉपर्टी, राइट? अब हाउस प्रॉपर्टी के जो प्रोविजंस है वो सेक्शन नंबर 27 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं. तो इसमें जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्या कहता है हमारे को, सेक्शन नंबर 70 है जो हमारा इंट्रा हेड से, ये सेक्शन नंबर 70 है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट वाला हमारा. तो ये हमारे को क्या कहता है कि एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, द लॉस ऑफ वन हाउस प्रॉपर्टी कुड ओनली बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ओनली, राइट? मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 2 या 3 हाउसेस हैं, राइट, और उसमें से एक में लॉस हो गया है, तो उसका जो इंट्राहेड एडजस्टमेंट क्या है, वो कंपल्सरीली है कि आप हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो पीजीबीपी के थ्रू आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के थ्रू सेट ऑफ नहीं कर सकते, या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरीज के थ्रू सेट ऑफ नहीं होगा. हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी ही सेट ऑफ होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है मिस्टर ए का, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है मिस्टर ए का, और एक हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने लेट आउट की हुई है. लेट आउट मीन्स रेंट पर दी हुई है, राइट? तो इसमें से तो इनकम आ रही होगी, रेंटल इनकम उनको आ रही होगी कोई ना कोई, राइट? अब सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लॉस भी हो रहा होगा, क्योंकि अब रेंट पर नहीं दिया तो उस पर कोई इनकम नहीं ना हो रही, खुद ही रह रहे हैं, राइट? तो एज पर अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूँ, एक तरह का लॉस ही है. तो ये आपस में ही सेट ऑफ होंगे, राइट? तो ये आपस में ही सेट ऑफ होंगे, राइट? अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम किसी भी दूसरे हेड के इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, राइट? नाउ देन इज पीजीबीपी, देन इज पीजीबीपी, राइट, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस, राइट? सो एज द नेम सजेस्ट कि बिजनेस है, प्रोफेशंस है, तो ये सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेस होता है, इसमें लॉसेस होने के जो चांसेस हैं वो भी ज्यादा है. तो इसमें हमारे को जो इनकम टैक्स एक्ट है उसने भी काफी ज्यादा हमारे को सेट ऑफ की प्रोविजन दी हुई है. तो इसमें पहला जो प्रोविजन है अंडर पीजीबीपी, वो कहता है कि एक नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, एक नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस
का अगर लॉस हो जाए, एक नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का अगर लॉस हो गए, ठीक है, तो उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ मतलब क्या है कि अगर इसमें कोई नेगेटिव अमाउंट आ रही है हमारे को, नॉन स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल कमर्शियल बिजनेस है हमारा, राइट, जो नॉर्मल हमारा कमर्शियल बिजनेस है, मतलब जिसमें जीतने के चांसेस ज्यादा है, हारने के उतने नहीं है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है एक तरह की गैम्बलिंग, जिसमें जीतने के भी उतने ही चांसेस होते हैं और हारने के भी उतने ही चांसेस होते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो उसका जो सेट ऑफ है वो सिर्फ और वो दोनों तरीके से हो सकता है, दैट इज फ्रॉम स्पेकुलेटिव इनकम एंड नॉन स्पेकुलेटिव इनकम, राइट। सो मतलब अगर मेरा कोई कमर्शियल बिजनेस है और उसमें लॉस हो जाता है किसी असेसमेंट ईयर में, किसी प्रीवियस ईयर में, तो उसको मैं सेट ऑफ कर सकती हूँ अपनी दूसरी स्पेकुलेटिव इनकम से। स्पेकुलेटिव मतलब फॉर एग्जांपल किसी के 2 बिजनेस चल रहे हैं, 3 बिजनेस चल रहे हैं, तो एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है। अगर नहीं तो फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग है, जो 1 डे ट्रेडिंग होती है, 2 डे ट्रेडिंग होती है, राइट, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है विद इन 2 आवर्स, विद इन 3 आवर्स, वो एक तरह की स्पेकुलेशन है, एंड दैट स्पेकुलेशन इज टोटली लीगल, राइट। तो ऐसे जो लॉसेस हैं वो हम नॉन स्पेकुलेटिव इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, राइट। सो ये दोनों से हो सकती है, राइट। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, अगर स्पेकुलेशंस में लॉस हो जाए, अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस, और वो भी लीगल स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर कोई लॉस हो जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग, सो इट इज काइंड ऑफ एन स्पेक्युलेशन ओनली, एक तरह का गैम्बल ही है, एक तरह का स्पेक्युलेशन ही है, राइट, एंड इट इज प्योरली लीगल। सेबी को भी पता है, सेबी ने भी अलाउ किया हुआ है। तो अगर उसमें कोई लॉस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल लैक्स का हो गया, 2 लाख का हो गया, 3 लाख का हो गया, किसी को, किसी ट्रेडर को भी, राइट, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेक्युलेटिव बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, राइट। अगर किसी ट्रेडर को 1 लाख का नुकसान हो गया, तो वो सैलरी हेड में अपनी 1 लाख की इनकम में से 1 लाख की सैलरी में से 1 लाख का लॉस माइनस करके जीरो इनकम की रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, राइट। सो अगर ये उसके पास कोई सैलरीज भी हैं, तो वो सैलरी इनकम उसकी 1 लाख है और उसको पिछले साल ट्रेडिंग में 1 लाख का नुकसान भी हो गया, तो वो सेट ऑफ नहीं होगा, राइट, दैट कुड नॉट बी सेट ऑफ बिकॉज दैट इज नॉट लीगल, क्योंकि आप जो कर रहे थे वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस था। मतलब क्या है, उसमें जीतने के चांसेस भी उतने ही थे एंड लॉसेस के चांसेस भी उतने ही थे, एंड यू न्यू, ये विलिंगली आपने ये बिजनेस में इनपुट दिया, राइट। लेकिन अगर आप इस 1 लाख का जो नुकसान हुआ है आपका, आप अगले दिन ट्रेड करके 2 लाख का प्रॉफिट बना रहे हो, तो यस, ये सेट ऑफ हो सकता है। तो आपका नेट नेट बेनिफिट कितना हो जाएगा, नेट इनकम कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज, क्योंकि आपने अगले दिन 2 लाख कमा लिए, राइट। पिछले दिन का नुकसान हुआ था 1 लाख, तो नेट बेनिफिट आ जाएगा 1 लाख रुपीज इनकम, और इस पर टैक्स देना पड़ेगा, राइट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स, राइट। अब कैपिटल गेन्स भी 2 तरह की होती हैं, राइट, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। So one is short term capital gain and one is long term capital gain. So short term capital gain is less than 12 months, मतलब जब हम 12 महीने के अंदर अंदर ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मेच्योर कर देते हैं, that is short term, and long term means exceeding 12 months. What our income tax act says for this, that a short term capital loss, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो कि 12 महीने के अंदर अंदर ही मेच्योर हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट, वो कोई भी हो सकती है, टोकन मनी के थ्रू हो सकती है, किसी भी तरह की कोई भी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो, राइट। वो लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब क्या, दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब कोई गेन है जो 12 महीने से एक्सीड कर रहा है, राइट, कोई इन्वेस्टमेंट है जो 12 महीने से ज्यादा की हुई है हमने, प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दोनों में से सेट ऑफ हो सकता है, दोनों में से मैं माइनस कर सकती हूँ। बट वाइसा वर्सा, इसका जो सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है दैट अ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, अ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कभी भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, और ये होना भी ऐसा ही चाहिए,
राइट। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका कवर नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें जो रिस्क था वो कम था लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड ज्यादा है। राइट, तो उसमें एक सेंसिबल सी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, अगर नहीं की तो वो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से उसको सेट ऑफ नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, अगर हमारे को भी होता है, सिर्फ उसी से ही हम सेट ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो ये नहीं होगा सेट ऑफ। राइट। देन जो हमारा लास्ट हेड होता है इनकम का, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। राइट, दैट इज आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। राइट, अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी कुछ सब पॉइंट्स हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो वो हमारे को क्या कह रहा है, सबसे पहले, दैट लॉस फ्रॉम एनी एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। राइट, तो भी ये भी एक तरह का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जो रेस हॉर्सेज होते हैं, लाइक हॉर्सेस की जो रेसेस होती हैं, ठीक है, उन पर भी एक तरह का एक गैम्बल ही किया जाता है ना, बेटिंग ही लगाई जाती है। राइट, अब इस केस में अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉस हो रहा है, और वो लॉस हुआ है फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो इस केस में इनकम टैक्स एक्ट हमारे को कह रहा है कि ये किसी भी तरह से सेट ऑफ नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ रेस हॉर्सेस के बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। राइट, और किसी भी तरीके से सेट ऑफ नहीं होगा इंट्राहेड में। मतलब अगर मैं बात करूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज भी आता है। राइट, देन कोई गैम्बलिंग है, कोई डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे को मिला है, बहुत चीजें आती हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, कोई गिफ्ट रिसीव हुआ है, तो उस केसेस में हम इसको इंट्राहेड एडजस्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ रेस हॉर्सेस का जो लॉस है, वो सिर्फ और सिर्फ रेस हॉर्सेस के जो बिजनेस इनकम है उसी के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है, वरना ये सेट ऑफ नहीं होगा। Right. Then the next point under this. Now, loss on account of winning, loss on account of not winning lotteries. राइट, कोई लॉटरीज हैं, कोई पजल्स हैं, ठीक है, कुछ आप कह लो क्रॉसवर्ड्स हैं जो हम सॉल्व करते हैं, और हमारे को एक शॉर्ट टर्म गेन, मतलब शॉर्ट टर्म गेन तो नहीं कहना चाहिए कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाता है कि हमने लॉटरीज को जीत लिया, कोई गैम्बलिंग कर ली, कोई बेटिंग कर ली, कोई क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर दिए, तो अगर तो जीत जाते हैं तब तो हमारी इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें कोई नुकसान हो जाता है, अगर कोई लॉस हो जाता है, राइट, तो वो किसी भी सोर्स के अंडर सेट ऑफ नहीं होगा। सो नो सेटिंग ऑफ। मतलब नो सेटिंग ऑफ का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने दो लॉटरीज डाली थी, लॉटरी नंबर 1 एंड लॉटरी नंबर 2। इस लॉटरी में उसका 1 लाख का प्राइस आ गया, और इस लॉटरी में उसको 70,000 का लॉस हो गया। तो ये जो लॉस हुआ है, ये इसको कम नहीं कर सकता, ये सेट ऑफ ही नहीं हो सकता। राइट, तो मतलब क्या है, हम टैक्स पूरे के पूरे 1 लाख पर लगाएंगे जो उसने जीता था, जो उसका लॉस है वो उसका डेड लॉस है। सो लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लॉटरीज, पजल्स एंड क्रॉसवर्ड इज श्योरली प्योरली अ डेड लॉस। ये किसी के साथ भी सेटल ऑफ नहीं हो सकता, ना ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और ये अपने के साथ भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। मतलब दो या तीन चार लॉटरीज डाली हैं और चारों लॉस में चली गई हैं, तो आपस में भी सेटल ऑफ नहीं हो जाएंगी। राइट, और किसी और हेड के अंदर भी ये सेटल ऑफ नहीं हो सकती। ऐसा क्यों कहा है इनकम टैक्स एक्ट ने, क्योंकि ये एक तरह का प्योर गैम्बल है। राइट, एक तरह का ये प्योर गैम्बल है, और प्योर गैम्बल कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। राइट, देन एक लास्ट पॉइंट है इस इंट्रा हेड सोर्सेस के अंदर। अब वो कह रहा है एग्जेम्प्टेड इनकम्स। राइट, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है, राइट, जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट ही एग्जेम्प्टेड था। केस में फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम इज एन एग्जेम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम, जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। राइट, सो एग्जेम्प्टेड इनकम्स में सेट ऑफ का प्रोविजन इज नॉट एट ऑल अवेलेबल। मतलब अगर एग्रीकल्चरल लॉस हो जाएगा किसी को भी,
एग्रीकल्चर इनकम में लॉस हो रहा है, तो वो कभी भी सेट ऑफ नहीं होगा। क्यों नहीं सेट ऑफ होगा? बिकॉज इट इज एन एग्जेम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम, इस पर इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस पहले से एग्जम्पशन दिया हुआ है, राइट। सो ये कभी भी हमारा सेटल ऑफ नहीं हो सकता, राइट। एंड क्लास एक एक पॉइंट रह गया था जब हमने पीजीबीपी का पॉइंट किया, दिस पॉइंट प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो इसके अंदर एक एडिशन है पॉइंट की कि कोई भी बिजनेस जो सेक्शन नंबर, ये पीजीबीपी का ही पॉइंट है, ये पीजीबीपी का पॉइंट है, इसमें क्या है, सेक्शन नंबर 35 AD, कोई भी बिजनेस अगर सेक्शन नंबर 35 AD के अंदर फॉल करता है तो वो इंट्रा हेड किसी और बिजनेस के साथ सेटल ऑफ नहीं हो सकता, वो अपने बिजनेस के साथ ही सेटल ऑफ होगा। तो इसमें 35 AD के अंदर कौन कौन से बिजनेसेस हैं? तो कोल्ड स्टोरेज बिजनेसेस हैं, कोल्ड स्टोरेजेस, राइट। हॉस्पिटल बिजनेसेस, राइट, जिसमें मिनिमम 100 बेड्स की कैपेसिटी है, मिनिमम 100 बेड्स की कैपेसिटी है, राइट। तो ऐसा क्यों कहा गया है? 35 AD के जो बिजनेस है, 35 AD की प्रॉपर एक लिस्ट है कि इसमें कौन कौन से बिजनेसेस आते हैं। ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं, कोल्ड स्टोरेज एंड मिनिमम हॉस्पिटल बेडिंग विद 100 बेड्स। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इन बिजनेसेस में ऑलरेडी 100% या 150% डिडक्शन है। इन बिजनेसेस में ऑलरेडी 100% या 150% डिडक्शन है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इन बिजनेसेस में ऑलरेडी 100% एंड 150% डिडक्शंस आर गिवन बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो सेक्शन 35 AD लिस्ट के अंदर कोई भी बिजनेस जो आ रहा है उसमें जो लॉस हो सकता है, अगर लॉस हो जाता है किसी भी बिजनेस ओनर को, तो वो उसी बिजनेस के अकॉर्डिंग इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा, वो किसी और बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच।